हम 4-5 दोस्तों की मित्र मंडली में राधे सबसे बड़ा था। उसकी उम्र और कद दोनों हमसे कहीं ज़्यादा थे। 7वीं कक्षा में ही उसके मूछें आने लगी थी और आवाज़ भी भारी होने लगी थी। हम राधे के दोस्त हैं यह जानकर हमें कोई ज़बरदस्ती परेशान नहीं करता था, उल्टे हम ही थोड़ी दादागिरी कर लिया करते थे। एक दिन राधे भूरे रंग का छोटा सा कुत्ते का पिल्ला उठा लाया। बड़ा प्यारा था और बड़े बड़े कानों वाला। उसकी आंखें एकदम गोल और चमकदार थी। उसे देखने के लिए सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। उसके सामने प्लास्टिक की कटोरी में दूध रख दिया गया, लेकिन दूध पीने की बजाय वह हम सबको ही देखता रहा। राधे ने बताया कि इसका नाम टार्जन है। 2-4 रोज में ही वह बच्चों के साथ घुल मिल गया। पता नहीं कैसे उसका नाम चीकू पड़ गया। शुरू में ही राधे ने सबको बताया कि इसका नाम चीकू नहीं टार्जन है, लेकिन फिर वह भी मान गया कि उसका नाम चीकू ही ठीक है। चीकू हर एक भागते हुए बच्चे के पीछे भागता, तुम रुक जाओ तो वह भी रुक जाता और एकटक तुम्हें देखने लगता, मानो इंतज़ार कर रहा हो कि अब तुम क्या करते हो। चीकू को गोद में लेने की होड़ मची रहती। कभी छीना झपटी से तंग आ जाता तो पतली सी आवाज़ में भौंकने लगता और बच्चे डर के उसे नीचे छोड़ देते। शुरू में तो राधे के घर वाले चीकू को मुसीबत समझते और कहते, राधे कहाँ से उठा लाया इसे, सारा घर गंदा कर दिया, जा छोड़ कर आ इसे जहाँ से लेकर आया है। लेकिन बहुत ही जल्दी चीकू ने राधे के घर वालों का दिल जीत लिया। थोड़े ही दिनों में सबका लाडला बन गया। किसी भी घर में घुस जाता और कहीं भी कुछ भी खा आता, लेकिन रात को ज़रूर अपने घर पहुंच जाता था और हमेशा राधे के पास ही सोता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राधे साइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाता। चीकू को बैठाने के लिए राधे ने साइकिल के आगे टोकरी भी लगवा ली थी। बाहर घूमने से उसे इतना मज़ा आता था कि घंटा भर घूमने के बाद भी टोकरी से उतरने को तैयार नहीं होता। उसके डर से घर में चूहों का आना बंद हो गया था। एक दिन चीकू अचानक से गायब हो गया। सभी ने बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंदाज़ा लगाया गया कि सड़क पर निकल गया हो सकता है किसी खुले मेन हॉल में गिर गया हो, या यह भी हो सकता है कि अनजाने में किसी गाड़ी में बैठ गया हो, या हो सकता है गलियों के खूंखार आवारा कुत्तों ने उसे चीर फाड़ कर फेंक दिया हो, लेकिन किसी ने कुछ देखा तो नहीं था। राधे उदास रहने लगा। वह साइकिल पर घूमने भी जाता तो उसकी निगाहें इधर उधर ढूंढती रहती। देर तक स्कूल के मैदान में उसकी निगाहें चीकू के इंतज़ार में रहती थी, लेकिन मैदान इधर से उधर खाली रहता। धीरे धीरे हम उसे भूलने लगे। फिर एक दिन बालकिशन ने आकर राधे को बताया कि उसने परदेसीपुरा में अपनी बहन के घर के पास चीकू जैसे कुत्ते को देखा है। यह सुनकर राधे बोला कि परदेसीपुरा तो यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ पर चीकू कैसे जा सकता है। लेकिन राधे का मन नहीं माना। उसने बालकिशन को उसके साथ परदेसीपुरा चलने को कहा। वो दोनों परदेसीपुरा बालकिशन की बहन के घर पहुंच गए। वहां उसकी बहन के घर के सामने कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसे बहुत कम दिखाई देता था। बूढ़े का एक ही बेटा था जो पिछले साल हीरो बनने के चक्कर में मुंबई चला गया था। घर के आगे ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर वो बुढ़ा और बुढ़िया कभी अमरूद, कभी जामुन तो कभी कुछ और बेचते थे। बालकिशन की बहन ने बताया कि जब से वह कुत्ता इनके पास आया है, किसी की हिम्मत नहीं होती कोई आंख उठा सके। इनका सामान कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक की जगह 2 ढेरों को उठा ले जाए। यह कुत्ता पास में बैठा ध्यान से देखता रहता है, गड़बड़ करने वाले को पकड़ लेता है। कुत्ते के आने से दोनों को बड़ा आराम हो गया है। पहले कोई कुछ भी उठाकर भाग जाता था और वे चिल्लाते रह जाते। दूर से ही राधे ने चीकू को देखा और पहचान लिया। शायद चीकू ने भी उसे पहचान लिया था। वह उठकर खड़ा हो गया। उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि राधे उसके पास जाता और उसके मुंह से चीकू का नाम निकलता, वो दोनों वहाँ से वापस चल दिए, क्योंकि उन्हें उस बूढ़े और बुढ़िया पर दया आ गई थी। बालकिशन ने बीच में एक बार राधे को देखा। उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे देखकर बालकिशन की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर बोला कुछ नहीं, चुपचाप साइकिल चलाता रहा।
दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।